नमस्कार दोस्तों। आज हम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वेरियस सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या उनकी एस्पिरेशंस थी, क्या वो स्वराज का मतलब समझते थे टाउन्स में, विलेजेस में, और प्लांटेशन वर्कर्स इसको किस तरीके से लेते थे, ये सारी बातें पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन्हें अटेम्प्ट करिएगा और आपको एक आंसर को लिखकर भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको सारे आंसर्स को लिखना है। तो आओ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to call of Swaraj, but the term meant different things to different people. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, सभी ने स्वराज के लिए रिस्पॉन्ड किया, मगर सभी के लिए उसका मतलब अलग था, स्वराज का मतलब अलग अलग लेते थे। द मूवमेंट इन द टाउन्स. द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने रिजाइन किया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. मद्रास को छोड़कर सारी जगह इलेक्शन कमीशन काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट किए गए। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, felt that entering the council was one of the gaining some power. जहाँ पर जस्टिस पार्टी ये सोचती थी कि कुछ पावर्स हम गेन कर सकते हैं काउंसिल इलेक्शंस को ही लड़कर। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. आप क्वेश्चंस में देखोगे तो क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे कि जैसे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर क्या है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, liquor shops picketed, and foreign clothes burned in the huge bonfire. The import of foreign clothes halved between 1921 to 1922. अब फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया। लिकर शॉप्स पिक्टेड मतलब हम जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या किसी जगह विरोध प्रदर्शन करते हैं किसी शॉप फैक्ट्री को बंद कराने के लिए। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922. जो इम्पोर्ट क्लोथ्स कर रहे थे, हम बाहर से क्लोथ्स मंगा रहे थे, उनकी वैल्यू हाफ हो गई। 102 करोड़ के मंगाते थे तो 57 करोड़ का ही बिजनेस करने लगे। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड. काफ़ी सारी जगह मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए कि हम फॉरेन ट्रेड में फाइनेंस नहीं करेंगे. एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस. काफ़ी सारी जगह बॉयकॉट किया गया, किसका, फॉरेन क्लोथ्स का। हमारा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स उसके कारण उठा, उसके प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हमारे इंडियन टेक्सटाइल और मिल्स के। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन्स. मगर ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे टाउन्स में काफ़ी कम होने लगा. खादी क्लोथ्स वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ्स. पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. खादी क्लोथ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ्स से काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो पुअर लोग, गरीब लोग इन्हें नहीं खरीद सकते थे. हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लोथ्स फॉर टू लॉन्ग. कब तक वो इन चीज़ों को बॉयकॉट कर पाते फिर. सिमिलरली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम. ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करना, जैसे स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स, सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशंस थी और सभी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी. तो फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, हम ये मानते हैं अगर सक्सेसफुल करना था मूवमेंट तो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन. अगर हम उनका बहिष्कार कर रहे हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस उनकी जगह होने चाहिए जहाँ पर हमारे लोग काम करते रहें और उन्हें विरोध करने का सही तरीका मिल जाए. These were slow up to come up. अब ये एकदम से नहीं आते हैं. बिल्डिंग्स, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं. सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स. रिबिलियन इन द कंट्री साइड. किस तरीके से ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि टाउन्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया लोगों ने. रिबिलियन इन द कंट्री साइड, शहर के बाहर गाँवों में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया. For the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew
it into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing the different parts of the India in the years after the war. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही फैला बड़ा हुआ, इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर आफ्टर द वॉर. वॉर के बाद अलग अलग जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में स्ट्रगल्स कर रहे थे पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. वो सारी चीज़ें आंदोलन में बदल गई, सारी चीज़ें एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गई. इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. बाबा रामचंद्रा जो कि लीडर थे पीजेंट्स के, सन्यासी थे, फिजी नाम की एक कंट्री से आए थे. इंडेंचर्ड लेबर थे वहाँ पर. इंडेंचर्ड लेबर का मतलब एनस्लेव्ड लेबर, एक बाउंडेड लेबर जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम तक आपसे काम कराते रहते हैं बिना किसी पेमेंट के. द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एग्जॉस्शनली हाई रेंट्स and variety of other seizures. Peasants had to do beggar and work at landlord farms without any payment. लोगों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बिना किसी पेमेंट के. उस वर्ड को बैगर कहा जाता है, आपको लिखना है, याद रखना है. As tenants they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. Tenant किराएदार होते हुए भी उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि वो उस ज़मीन के अधिकार रखते हैं उस टाइम तक काम करने के लिए. बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, उनको कई बार निकाल दिया जाता था वहाँ से. सो दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, और उनके पास कोई राइट नहीं होता था उस लीज लैंड का. द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. पीजेंट्स ने जो मूवमेंट चलाया वो किसके लिए था? रिडक्शन ऑफ टेन्योर, अबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. सोशल बॉयकॉट, सोशली हमें बॉयकॉट करना है ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को. इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत. काफ़ी सारी जगह नाई और धोबी ने बंद कर दिया. किसके लिए बंद किया है? लैंडलॉर्ड्स, ताकि इनकी फैसिलिटीज़ को ना ले पाएँ. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजेस एंड टेकिंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस. 1920 में जवाहरलाल नेहरू काफ़ी सारी जगह घूमे और उनके दुख दर्द के बारे में समझा. बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर फ्यूज. विद इन अ मूवमेंट ओवर 300 ब्रांचेस हैज बीन सेटअप विद इन द विलेज अराउंड द रीजन. काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद औध किसान सभा स्टार्ट की गई जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा. क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सेटअप द किसान औध किसान सभा, तो हमें याद रखना है. विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस. 300 ही ब्रांच उस रीजन में स्टार्ट कर दी गई. सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द नॉन कांग्रेस वॉज इंटीग्रेट द अवध किसान पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल. जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो, जो एफर्ट है कांग्रेस के वो क्या थे? इंटीग्रेट करना, ऐड कर देना अवध पीजेंट्स का जो स्ट्रगल है एक बड़े स्ट्रगल में. अवध पीजेंट्स जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसको एक बड़े स्ट्रगल की तरह दिखाना. द पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ द कांग्रेस विद द अनहैप्पी विद. पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो कुछ इस तरीके से चला कि कांग्रेस के लीडर्स थे वो काफ़ी खुश नहीं थे. As movement spread in 1921, the houses of तालुकदार्स and merchants were attacked. तालुकदार्स और मर्चेंट्स के हाउस लूटे गए, बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स, अनाज के गोदाम पर हमला किया गया. इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स वर टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड. काफ़ी सारी जगह ये अफवाह उड़ाई गई कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं देना है और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होगा गरीबों में वापस से. The name of Mahatma Gandhi was being invoked in the sanction of all action and aspiration. सभी जगह महात्मा गांधी का नाम उछाला गया. इन्वोक का मतलब रीज़न ऑफ डूइंग समथिंग, किसी को कारण बताना, करने का. महात्मा गांधी को कारण बताया गया जो भी लूटपाट हुई. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी इन द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. ट्राइबल लोगों ने बिल्कुल अलग तरीके से महात्मा गांधी और स्वराज का मतलब निकाला.
पीजेंट्स अलग होते हैं, ट्राइबल पीपल अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में अलग बताया गया है। इन द गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920। गुदाम हिल आंध्र प्रदेश की एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। ऐसा मूवमेंट जो कि कांग्रेस कभी भी अप्रूव नहीं करती। Here as in other forest region, the colonial government had closed large forest area and preventing people from entering the forest to graze their cattle. अब फॉरेस्ट रीजन में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर दिया, प्रिवेंट करा, लोगों को रोका एंटर करने से कि वो अपने जानवरों को ग्रेज ना कर पाए। ग्रेज मतलब चरा ना पाए। और टू कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और वो अपने फ्यूल वुड्स और फ्रूट्स भी वहाँ से नहीं ले सकते। दिस एनरेज द हिल पीपल, इससे लोगों में गुस्सा आया। नॉट ओनली हु वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। उन्हें उनका लाइवलीहुड तो अफेक्ट हुआ ही सही, मगर उन्हें लगने लगा कि उनका ट्रेडिशनल राइट्स भी छीने जा रहे हैं। When the government began forcing them to contribute beggar for the road building, जब उनको रोड बिल्डिंग के लिए beggar एज अ beggar उनको फोर्सफुली काम पे लगाने लगे गवर्नमेंट, द हिल पीपल रिवोल्टेड, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। पीपल हु केम टू लेड दैम एज वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, जिस व्यक्ति ने उनका लीडर बना वो एक इंटरेस्टिंग फिगर था, अलूरी सीताराम राजू। क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। वो ये कहता था कि उसके पास जादुई ताकतें हैं और वो लोगों को ठीक कर सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सही कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है सही। ही कुड सर्वाइव इवन अ बुलेट शॉट्स, और अपनी बुलेट शॉट से भी वो शायद बच जाएगा। कैप्टिवेटेड बाय राजू, रिबल प्रोक्लेम दैट ही वॉज अ इंक्रिनेशन ऑफ गॉड। इससे कैप्टिवेटेड राजू की बातों में आकर लोग उससे भगवान का अवतार समझने लगे। राजू टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू महात्मा गांधी की बातें करता था एंड सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वो कहता था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, प्रभावित है। परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, वो लोगों को खादी पहनने के लिए कहता और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए कहता, दारू ना पीने के लिए कहता। बट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, मगर उसी टाइम वो ये भी कहता कि हमारा देश बिना जंग लड़े या बिना हथियार उठाए नहीं आज़ाद हो सकता। नॉट नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस जो जिसका गांधी जी एक भक्त थे या गांधी जी या तो प्रमोट करते थे नॉन वायलेंस, उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता था। द गुदेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, गुदेम रिबल्स ने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे। अटैम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की गई। एंड कैरिड ऑन द गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और गोरिल्ला वॉरफेयर को चलाए रखा जब तक स्वराज अचीव ना हो जाए। राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को कैप्चर्ड कर लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड, ख़त्म कर दिया गया 1924 में। ओवर टाइम बिकम अ फॉक हीरो, और वो एक कहानियों का हीरो बनकर रह गया। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज को किस तरीके से देखते थे। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज, वर्कर्स का अपना एक अंडरस्टैंडिंग था महात्मा गांधी को लेकर और स्वराज को लेकर। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम एंड द राइट टू मूव फ्रीली, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना था, क्योंकि वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में उनको रखा जाता था, विच दे वर एनक्लोज, जहाँ पर उन्हें बंद करके रखा जाता था, एक वो जेल की तरह महसूस करते थे। इट मेंट रिटेलिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, उनका मानना था आज़ादी का मतलब वो अपने गाँव वापस जा सके, उनसे लोगों से मिल सके और अपना वापस से लिंक को रिस्टोर कर सके। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। 1859 के जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन छोड़ने के अधिकार नहीं था विदाउट परमिशन। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, मगर उनको शायद ही कभी ऐसी परमिशन मिल जाती हो कि वह अपने घर वापस जा सके। When they heard that non-cooperation movement and thousands of workers defied the authorities, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और वर्कर्स के बारे में सुना, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, वह प्लांटेशन जगह को छोड़कर
अपने घर की तरफ जाने लगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनको लगता था गांधी राज आएगा और उनको सभी को अपने विलेज में उनकी ज़मीन मिलेगी। द however never reach their destination, stranded by on the way, उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। रेलवेज और स्टीमर स्ट्राइक्स हुई। दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूचुअली बीटन अप, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय कांग्रेस। यह इस तरीके का विजन कांग्रेस ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दे इंटरप्रिटेड द टर्म ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। लोग अपने ही तरीके से स्वराज का मतलब समझते थे। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। एक ऐसी सोच रखकर कि सारे सफ़र और सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधी जी नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिएशन। वो गांधी जी का नाम जब जपते थे और स्वतंत्र भारत का स्लोगन लगाते थे, नारा लगाते थे, तब वो इमोशनली इसको इमोशनली हम रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिएशन, ये सभी लोगों का दुख दिखाता था, सभी लोगों का गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिखाता था। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identified with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. जब उन्होंने महात्मा गांधी का नाम जपा और अपने मूवमेंट को कांग्रेस से जोड़ा, तब वो दे वर आइडेंटिफाइंग, वो इस तरीके से पहचाने जाने लगे, ऐसा मूवमेंट बन गया जो कि उनकी इमीडिएट लोकेलिटी से बहुत दूर था, जिनको अपनी सोच और अपनी पकड़ से और अपनी एक काफ़ी दूर था, अपनी पहुंच से काफ़ी दूर बन चुका था, ऐसा मूवमेंट बन गया था। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और हम पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर देंगे। आंसर शुड बी राइट इन पॉइंट्स। हमें आंसर्स को लिखते टाइम ध्यान रखना है कि हम पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा और फिर पॉइंट स्टार्ट करें। जैसे मैंने कोशिश करी है, इन टाउन्स मैंने 5-6 पॉइंट्स, इन टाउन्स में किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, कंट्री साइड में किस तरीके से चला, उसके पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जैसे 1921 एंड 1922 मैंने याद रखा, खादी वर्ड को हाईलाइट किया। आप इसको लिखने के लिए दूसरा पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ये बोर्ड में आपको हेल्प करेगा। बाबा रामचंद्रा, लीडर ऑफ पीजेंट्स, औद किसान सभा विद जवाहरलाल नेहरू, तो हमें ये सब चीज़ें हम हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्री साइड किस तरीके से गाँव में मूवमेंट चला, प्लांटेशन वर्कर्स का हमने अलग लिखा है पॉइंट्स, और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखा है कि किस तरीके से मूवमेंट आखिरी में बंद हो गया। तो प्लीज़ इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए और इसी तरीके से सारे आंसर्स को लिखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।